हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो कि हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट थीम है। यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम लोगों का जो टारगेट है कि कंप्लीट हिस्ट्री को कवर करना विथ एग्जाम ओरिएंटेशन। जिस तरीके से सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से हमें कवर करना है। ठीक है, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे पूरे इस क्लास का स्लाइड हो गया है, फिर जितना भी इनिशिएटिव रनिंग है यूट्यूब बैच से रिलेटेड हर चीज़ वहाँ पे नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है, अपडेट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हो चुका है तो उस क्लास को एक बार देख लेना, क्योंकि वहीं से पूरा एक फाउंडेशन बिल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और इन डेप्थ हम लोगों को इसको कवर करते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिस्ट्री का कौन से पार्ट में आता है पता है? अगर नहीं पता हो तो एक बार पहले वाले लेक्चर को देख लो, क्योंकि पूरा बेसिक्स वहीं से हम लोगों ने कवर किए हैं कि क्या होता है बीसीई, किसको एडी बोलते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हिस्ट्री को कितने टाइम में डिवाइड किए हैं, ये सब वहीं से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोग जो है प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। क्यों प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें जो है एविडेंसेस तो मिले हैं, रिटन एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन उस रिटन एविडेंसेस को हम लोगों ने डिसिफर ही नहीं कर पाए कि एक्चुअली उस जो लिखे गए हैं उसमें बोल क्या रहे हैं। ये सब चीज़ जो है हमें समझ में ही नहीं आया, इसलिए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कंसिडर करते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 3300 से जो है 1300 BCE तक होता है। अब ये देखो, ये जो 3300 से 1300 है ना, एक्चुअली ये तीनों फेस को मिला के यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन केवल और केवल मैच्योर फेज का बात करोगे तो 2600 से 1900 BCE तक आता है। मोस्टली बुक में यही लिखे रहते हैं, और जब हम लोग सुनते हैं कि 3300 से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो गलत बता रहे डाटा। ऐसा गलत नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसे 3 फेज में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से? एक आते हैं अर्ली फेज, जिसे हम लोग प्री हड़प्पा फेज बोलते हैं, जो कि 3300 से 2600 BC तक आते हैं। सेकंड फेज आता है मेच्योर हड़प्पा फेज, और यहीं से पूरा फाउंडेशन, यहीं पे पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीक हमें देखने को मिलता है। जितना भी अर्बनाइजेशंस का बात कर लो, सोसाइटी का बात कर लो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का बात कर लो, हर चीज़ जो है मेच्योर फेज में ही देखने को मिलेगा। फिर जो है लेट हड़प्पा फेज आता है, जो कि 1900 से 1300 आता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लोथल कंसिडर कर सकते हैं, जो कि लोथल एक लेट हड़प्पा फेज है। क्लियर है, समझ आया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के ये तो रहा टाइम पीरियड के बारे में। जियोग्राफिकल एक्सटेंस का बात करोगे तो ये नदर्न वेस्टर्न पार्ट में जाता है। अब नदर्न ईस्टर्न पार्ट कौन है, वेस्टर्न पार्ट कौन है, इसका भी हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। थोड़ा पेशेंस रखो, पूरा इस लेक्चर को एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो पूरा यहाँ पे कवर हो जाने वाला है। ठीक है, खुद अपने आप में रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कवर किए हैं। तो पार्ट कौन कौन से में आता है, क्योंकि इस तरीके से जो है स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड पैटर्न यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उस तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसी कवर के रेस्पेक्ट में ये ऐसा लगता है कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेट वाइज। तो पंजाब हो गया, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, सिंध हो गया, बलूचिस्तान, वेस्टर्न यूपी, यहाँ तक हमें जो है एक्सटेंड देखने को मिलता है। अब मेजर साइड जैसे कि हड़प्पा हो गया, जो कि पंजाब में पड़ता है ना। मोहनजोदाड़ो हो गए, सिंध में आते हैं। धोलावीरा गुजरात में है, ये स्टेट को भी याद रखना है। ठीक है, प्लस लोथल गुजरात, जो कि लेट हड़प्पा साइट है। कालीबंगन हो गया, राजस्थान में पड़ते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में पड़ता है। क्योंकि मैचेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको थोड़ा कंसीडर करोगे। क्लियर है? तो 3 फेज में हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेज में डिवाइड किए, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना होगा कि वहाँ पे सिविलाइजेशन बनाए तो जस्ट एकदम एक टाइम पीरियड है, यहीं से पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हो गया होगा, है ना। इस तरीके से हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सिविलाइजेशन बोल रहे हो, हड़प्पन को सिविलाइजेशन बोल रहे हो, तो पूरा हर एक फेज में जो है डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक फेज में जो है जैसे ही टाइम आगे चले जाते हैं, टाइम सिचुएशन बढ़ता है, तो वहाँ पे पूरा अर्बनाइजेशन हो गया, है ना, सोसाइटल हो गया, हर रेस्पेक्ट में जो है चेंजेस देखने को मिलता है। और यही चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है फेजेस में हम लोगों ने डिवाइड किए हैं। अर्ली हड़प्पन फेज हो गया, जिसे हम लोग रीजनलाइजेशन बोलते हैं। कौन कौन से फेज होता है? हड़प्पा हो गया है, कोट दीजी हो गया, अमरी हो गया है, जो कि ये इंपॉर्टेंट साइट है प्री हिस्ट्री का, या फिर बोल सकते हो जो है अर्ली हड़प्पन साइट है, जहाँ से हम लोगों ने नोटिस किए हैं, या फीचर्स बोल सकते हैं फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जैसे कि न्यूलिथिक एज आया, तो
तो नियोलिथिक एज में क्या होने लगा कि ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया है। अब ह्यूमन सेटलमेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किए, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गए थे। अब यहाँ पे फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गए। क्यों फोर्टिफिकेशन? क्योंकि एक टेरिटरी है ना दूसरे टेरिटरी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कब्जा करना स्टार्ट हो गए थे, सीज करना स्टार्ट हो गए थे। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन करते थे, लेकिन अब उस एनिमल डोमेस्टिकेशन उतने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि टाइम चेंज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि ये कोई घर है या फिर हाउस है, तो इस हाउस के पूरे चारों तरफ क्या है, वॉल से प्रोटेक्ट कर दिए, फोर्टिफिकेशन। ग्रिड पैटर्न हमें देखने को मिला है। डेवलपमेंटल ट्रेड नेटवर्क का बात कर लो, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया। मेसोपोटामिया लोग जो हैं हड़प्पन को क्या बोलते थे, मेलुहा करके डिनोट करते थे। तो इस तरीके से जो है ट्रेड नेटवर्क का बात कर लो, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ये भी देखने को मिला है। बाकी से हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, है ना। जस्ट ऊपर ऊपर में बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं और हो गया, ऐसा नहीं। पढ़ रहे हैं तो पूरा इन डेप्थ इसको हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, फिर इसी के फेस में क्या है, थोड़ा ट्रांजिशन भी होता है ना। जैसे कि हम लोगों ने पैलोलिथिक साइड भी कवर करें, अपर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक, फिर लोअर पैलोलिथिक। तो मिडिल पैलोलिथिक एक ट्रांजिशन फेज था। सेम यहाँ पे जो अर्ली हड़प्पा है और मेच्योर हड़प्पा है, इसके भी कुछ ट्रांजिशन फेज देखने को मिलता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट साइट का बात कर लो तो कुणाल हो गया है, धोलावीरा है, हड़प्पन है ना। हड़प्पा साइड तो पूरा मेच्योर तक, लेट तक यहाँ पे देखने को मिलता है हड़प्पा साइड। फिर मेच्योर फेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन और हर पैटर्न, चाहे पोट्री का बात कर लो, चाहे सोसाइटल रेस्पेक्ट बात कर लो, मिलिट्री का बात कर लो, हर रेस्पेक्ट में जो है मेच्योर हड़प्पा फेज पीक में रहा है, पीक में देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा गया वही चीज़, फुल स्केल अर्बनाइजेशन देखने को मिला है ना। इमरजेंस ऑफ द राइटिंग, राइटिंग तो लिखे लेकिन डिसिफर नहीं हुआ है ना, समझ नहीं पाए कि एक्चुअली लिखे क्या है, जिसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कंसिडर करते हैं। फिर लेट हड़प्पा हो गया, जैसे कि हड़प्पा साइट है, सिसवाल हो गया है ना, फिर रंगपुर हो गया। ये लेट हड़प्पा साइट का कुछ एग्जाम्पल है। और लेट हड़प्पा साइट जो है यहीं से हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। एबंडेंस ऑफ सम साइट्स, राइज ऑफ द पास्चरल मोड, पास्चरल मोड स्टार्ट हो गए। मतलब बोल सकते हो कि हड़प्पन साइट डिक्लाइन हुआ, फिर न्यू फेज स्टार्ट हो जाएंगे। अब न्यू फेज कौन सा होगा, वैदिक एज का होगा, जिसे भी हम लोग अर्ली वैदिक एज, फिर लेटर वैदिक एज इस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि पूरा ये फेजेस समझ आ गया, क्योंकि जब तक फेज नहीं समझ पाओगे तो बाकी का भी यहाँ पे समझ पाना में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा समझने में। ठीक है, क्योंकि कोई भी टर्म आया तो जैसे हड़प्पा है, कोड दीजिए हो गया, तो एटलीस्ट ये तो पता हो कि अर्ली हड़प्पा साइड है, अर्ली हड़प्पा में ये हुआ था, क्योंकि यहाँ के डेवलपमेंट को यहाँ पे समझ के चलना है अपने को। ठीक है, तो जियोग्राफिकल एक्सटेंशन है ना, मोस्टली सबको पता होता है कि नॉर्थ में, जो नॉर्थ है उसमें सारतुगई है, अफगानिस्तान में है, वेस्ट में ये है। तो जस्ट एक बार फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को हमें कवर नहीं करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट में ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार क्या करते हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट जितना भी साइट है और क्या क्या उसका फीचर्स रहा है उसको डिस्कस करते हैं। फिर लास्ट में क्या ओवरऑल पॉलिटी कैसा था, है ना, वुमेन का स्टेटस कैसे थे, फिर बाकी जितना भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, गवर्नेंस कैसा था, इकोनॉमी कैसे थे, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या स्टेटस था, हर चीज़ को जो है कवर करते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट साइट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हड़प्पा इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, हड़प्पा जो स्टेट एट प्रेजेंट जो है पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर याद रखना, क्योंकि रिवर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैचेस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और पहले बार जो है डिस्कवर किए गए थे हड़प्पा साइट को, इसलिए हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, 2 रो ऑफ यहाँ पे जो ग्रेनरी होता है, 6th ग्रेनरी, ये अपने को देखने को मिला है एज अ फीचर। फिर जो है रेड सैंडस्टोन हो गया, स्टोन ऑफ द लिंगम, योनी या फिर मदर गॉडेसेस, डाइज, मदर गॉडेसेस, ये सब चीज़ का यहाँ पे फीचर्स हैं, ये सब चीज़ देखने को मिला है यहाँ पे। फिर मोहनजोदड़ो नेक्स्ट आता है। अभी देखो ये क्या है कि जैसे कि मदर गॉडेस है, ये आर्किटेक्ट का है ना, क्राफ्ट का एग्जाम्पल है। अब क्राफ्ट क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा यहाँ पे फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में आता है, पाकिस्तान, इंडस रिवर में बसा हुआ है। फिर पोस्ट जैसे कि बरियल प्रैक्टिस करते थे, ग्रेड ग्रेनरी हो गया, ग्रेड बाथ हो गया, लार्ज बिल्डिंग। अब ग्रीत बाथ का भी अपने लेवल में एक सिग्निफिकेंस है ना, इसका डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा प्रेसेंस रखना। ठीक है, अभी एटलीस्ट समझो कि फीचर्स क्या है इसका,
बाकी इसको 1 बाय 1 करके पूरा डिस्कस हो जाएगा, पूरा स्लाइड रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर चन्नू दड़ों में कौन कौन से थे, स्टेट का बात करोगे तो सिंध पंजाब में पड़ता है, इंडस रिवर में ही है ना। फिर ये तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाने जाते थे चन्नू दड़ो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लोथल हो गया जो कि गुजरात में आता है, ये कॉन्फ्लुएंस में होता है ना, कॉन्फ्लुएंस ऑफ भोगवा रिवर और साबरमती, यहाँ पे लोथल है, लोथल रिवर है, मतलब लोथल एक साइट है, रिवर यहाँ पे लिखा हुआ है साबरमती। और ये जो देखो लोकेशन बेस्ड भी हम लोग इसका फीचर्स का पता लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि लोथल का अगर लोकेशन देखो, गुजरात देखो, और गुजरात के जस्ट थोड़ा रिवर है ना, रिवर के पास ही देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग यहाँ से ऐसा ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा जो है कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ओशन के पास है, तो ओशन के पास है तो ये रिवर ट्रेड करते होंगे, है ना। ट्रेड जो है नवल ट्रेड हो गया, यहाँ से हम लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। फिर सीटाडेल हो गया, नॉर्थ वॉल ऑफ हो गया, ये सब चीज़ देखने को मिला है। फिर धोलावीरा गुजरात लूनी में पड़ते हैं, जो धोलावीरा ही यूनेस्को साइट है ना। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, फिर स्टोन यूज इन कंस्ट्रक्शन, ये इसका कुछ फीचर्स हैं। और याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओनली साइट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, क्योंकि मोस्टली जो हड़प्पन साइट है, मोस्टली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसे हम लोगों ने 2 ही पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक होता है सीटाडेल और एक होता है लोअर हाउस। लेकिन जो धोलावीरा है यहाँ पे हमें 3 पार्ट में डिवाइड देखने को मिलता है। फिर सूत कोतदा होता है जो कि गुजरात में पड़ता है, स्टेट है। ओरल ग्रे हो गया, है ना। फिर पॉट बोरियल हो गया, ये देखने को मिला है। कालीबंगन का बात करोगे तो बेंगल फैक्ट्री, प्लव फील्ड सरफेस हो गया, कैमल बोन, फायर एल्टर्स, फिर ब्रॉन्ज फिगर ऑफ द बुल, ये भी देखने को मिला है। फिर बनौली का बात करोगे तो यहाँ पे लेक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज, ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट देखने को मिला है। बाकी जितना भी स्टेट है ये 90 डिग्री का है, लेकिन जो बनावली है यहाँ पे जो है रेडियल स्ट्रीट देखने को मिला है, ठीक है। फिर रोपर पंजाब गुजरात में आते हैं, फिर राखीगढ़ी हरियाणा में आते हैं। इसका एक बार रीड यहाँ पे करोगे, क्लियर है, इसको कर लेना, ठीक। अब देखो कुछ डिस्कवरी भी हुए हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, जैसे कि 1826 1875 का, तो ये भी अपने लेवल में करोगे क्योंकि जस्ट फैक्ट्स हैं। अपने को जो मेन कवर करना है यहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमी कैसा था, ये सब चीज़ को मैं यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि जितना भी यहाँ पे लिखा गया है ना, ये सब समझ आ जाएगा एक बार ये जो पॉलिटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉलिटी कैसा था, ये लोग रहते कैसे थे, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। क्योंकि इतना सारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो जब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो कोई तो हेड रहे होंगे पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मैनेज करना। यहाँ पे जो जितना भी हाउस देखोगे या फिर जितना भी स्ट्रीट देखोगे 90 डिग्री में क्या है कट कर रहे हैं। अब 90 डिग्री में कट कर रहे हैं तो कोई तो ऐसा होगा जो इस तरीके से प्लानिंग किए होंगे। ड्रेनेज पैटर्न पूरे यहाँ पे प्रॉपरली देखने को मिलता है, तो कोई तो प्लानिंग किए होंगे, है ना। तो नेचर अगर बात करोगे तो थोड़ा सेंट्रलाइज देखने को मिलता है, लेकिन मोनार्कियल नहीं था, है ना। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था। हमें जो है किंग हो गया, रॉयल पैलेसेस हो गया, यहाँ का हमें जो है देखने को नहीं मिलता है। ये सब जो एविडेंसेस हैं ये देखने को नहीं मिलता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एविडेंस का बात करोगे तो हमें वेट देखने को मिला है, मेजर देखने को मिला है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट ये है कि वेट देखने को मिला या फिर जो मेज़र मिला है ये पूरा स्टैंडर्ड थे, यहाँ पे कोई भी अरक फरक देखने को नहीं मिला है, ठीक है। जो ब्रिक का साइज़ है ये भी पूरा यूनिफाइंग देखने को मिला है। सील इंस्क्रिप्शन का बात करोगे तो पूरा क्या था, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में था, एडमिनिस्ट्रेटिव मार्कर के फॉर्म में थे जो इसका पॉलिटिकल सिस्टम था। और अर्बन प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि मान सकते हो कि यहाँ पे कोई किंग हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एविडेंस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन ऐसे समझ सकते हो कि जो किंग है वही पूरा अर्बनाइजेशन को क्या कर रहा है, पूरा अर्बनाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से ड्रेनेज पैटर्न बनाए गए थे, जिस तरीके से वाटर मैनेजमेंट हुआ है, वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन एविडेंसेस नहीं है, क्लियर है। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट इसका पॉलिटी, ठीक है। फिर ट्रेड एंड इकोनॉमी, इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे, अलग से करेंगे उसको। देखो टाउन प्लानिंग इस तरीके से थे कि ग्रिड पैटर्न के हिसाब से थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से जो है पूरा प्लानिंग थे। तो ग्रिड पैटर्न पूरा 90 डिग्री को टच करते थे, है ना, 90 डिग्री कट। अब ये 90 डिग्री के पास ही जो है पूरा होम देखने को मिलेगा इस तरीके से, ये पूरा स्ट्रीट हो गया, ठीक है, ये स्ट्रीट है और इसके अगल बगल जो है यहाँ पे हाउस देखने को मिला है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, जो अर्बनाइजेशन हुआ है
ये प्लान वे में अर्बनाइजेशन हुआ है। ठीक है, इसके साथ जो है हमें दो डिफरेंट हाउसेस देखने को मिला है। एक होता है अपर हाउस जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सीटाडेल बोल रहे हैं, और नीचे जो हम बोल रहे हैं लोअर हाउस बोल रहे हैं या फिर लोअर टाउन बोल रहे हैं। तो इस तरीके से क्यों डिफरेंस मिल रहा है? ऐसा पॉसिबल हम लोग बोल सकते हैं कि जो सीटाडेल है यहाँ पे कोई राजा हो गया वो लोग रहते होंगे, या फिर इलाइट फैमिली हो वो लोग रहते होंगे, और जो लोअर हाउस हैं जो कि नीचे की तरफ थे, हो सकता है ऐसा कि यहाँ पे जो वर्कर पीपल हैं है ना, या फिर लो इनकम वाले हो ये लोग रहते होंगे। इस तरीके से भी एक हम लोग आइडियोलॉजी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो पब्लिक एरिया है या फिर जो रेसिडेंशियल एरिया ही क्लियरली सेग्रीगेटेड थे, एक साथ नहीं रहते थे। ठीक है, सीटाडेल और लोअर टाउन के बारे में लिखा गया है। जो सीटाडेल है ये जो कि एलिवेटेड पार्ट थे, है ना। कौन कौन रह सकते हैं अभी बताया, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया है या फिर इलाइट पीपल हो गया है। और इसमें क्या मिला है देखने को, सीटाडेल में ग्रेनरी हो गया है ना, फिर असेंबल हॉल हो गया, पब्लिक बिल्डिंग ये देखने को मिला है। लोअर टाउन का बात करोगे तो कॉमन पीपल रहते होंगे। इस तरीके से हम लोग जो है आइडिया लगाते हैं। ठीक है, हाउसेज जो है मड ब्रिक या फिर बैग्ड ब्रिक का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। मल्टीपल रूम हो गया, फ्लैट रूफ हो गया, इंटरनल कोर्टयार्ड, सम हैड अ प्राइवेट वेल या बाथरूम, इसका भी एविडेंसेस मिला है। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बात ही कर लिए हैं, क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था कि जैसे कि ड्रेनेज पैटर्न ये लोग ड्रेनेज बनाए तो इसको कवर करके रखते थे। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लोग क्या हैं कि जो सैनिटेशन होता है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। ठीक है, फिर जो ड्रेनेज सिस्टम ये समझ आ गया। फिर पब्लिक बिल्डिंग, ग्रेनरीज जैसे कि लार्ज स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर सरप्लस फूड, सेंट्रल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग या फिर ग्रेनरी का मतलब यही होता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर का अनाज कहाँ रखोगे, तो एक बहुत बड़ा से क्या है एक ग्रेनरी बनाते थे, वहाँ पे पूरा अनाज को स्टोर करके रखते थे। ग्रिड बाथ देखने को मिला है, जो कि हम लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि शायद ये रिचुअल्स के लिए यूज़ करते होंगे या फिर कम्युनल के लिए यूज़ करते होंगे। वाटर मैनेजमेंट भी एक फीचर रहा है इसका, है ना। वेल्स इन हाउस, ऐसा बोले जाते हैं कि हर घर में हर घर में एक एक कुआं देखने को मिला है। ठीक है, तो पानी का तो यहाँ पे कमी था नहीं। रिजर्व एंड वाटर चैनल एल धोलावीरा। ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेट नॉलेज ऑफ द अर्बन हाइड्रोलॉजी, वही तो चीज़ है, हर घर में कुआं देखने को मिल रहा है। ड्रेनेज पैटर्न वहाँ पे पूरा क्या है कवर करके रख रहे हो। तो इस तरीके से क्या है एक अर्बनाइजेशन जो हुआ है स्मार्ट वे से हुआ है, ऐसा हम लोग कवर करते हैं। फोर्टिफिकेशन के बारे में तो बता ही चुका हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन जो है, जो ब्रिक का साइज था वो यूनिफॉर्म देखने को मिला है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि स्क्रिप्ट कैसा था इसका, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यही बोले हैं कि इसका स्क्रिप्ट जो है पिक्टोग्राफिक थे। ठीक है, अब पिक्टोग्राफिक होने की वजह से क्या है ना हमें समझ आता था, नहीं कोई रिसर्च कर रहा उसको समझ आए, जो कि ये जो है नॉन डिसिफर थे, अभी तक इसको डिसिफर नहीं किए एट प्रेजेंट तक भी, है ना। फिर मटेरियल अगर बात करोगे तो सील हो गया, टैबलेट हो गया, पोटरी, एमुलेट, है ना, कॉपर प्लेट हो गया, अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। डायरेक्शन ऑफ राइटिंग देखोगे तो ये लोग जो है राइट टू लिफ्ट लिखते हैं, हम लोग जो मेजरली लिखते हैं वो है लिफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना, राइटिंग करते हैं। ये लोग जो है राइट टू लिफ्ट लिखते थे। और नंबर ऑफ सिंबल का अगर बात करोगे तो 400 से 600 साइन यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। और ये लोग पिक्टोग्राफी या फिर हम लोग कवर कर सकते हैं हेरियोग्लाइफिक सिंबल, इस तरीके से लोग लिखते थे। ठीक है, नेचर कैसा था ये भी देख लो। नेचर का अगर बात करोगे तो शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ये लोग लिखते थे, इतना ज़्यादा लंबा लंबा नहीं लिखते थे, बल्कि ये लोग जानते थे 400 से 600 स्क्रिप्ट तक, सिंबल तक, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइन को यहाँ पे नहीं लिखते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात करोगे तो डिसिफर स्टेटस में ये नॉन डिसिफर, अभी तक डिसिफर ही नहीं किए जा सके हैं। ठीक है, पॉसिबल पर्पस क्यों, है ना, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो या तो आइडेंटिफिकेशन करना हो गया गुड्स का, क्योंकि देखो ट्रेड करते थे, अब ट्रेड करना है तो कोई लोकेशन तक सपोज करो पहुंचाना है, तो कोई लोकेशन तक पहुंचाओगे, कैसे पहुंचाओगे, या तो उस गुड्स में नाम लिख दे या फिर एड्रेस लिख दियो या फिर उस सील को वहाँ पे चिपका दिए, है ना, तो इस तरीके से यूज़ करते होंगे। ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हो गया, पर्सनल एंड रिलीजियस सिंबल, इस तरीके से स्क्रिप्ट का यूज़ करते होंगे। ठीक है, कौन कौन सा साइड है जिससे एसोसिएटेड है,
हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो है ना, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, इस तरीके से इंपॉर्टेंट साइट है जो कि इससे एसोसिएटेड है। क्लियर है। सिग्निफिकेंस हम लोग इसका समझ ही चुके हैं कि एविडेंस जो है ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड सिस्टम, है ना, जो कि लिटरेसी अमॉन्ग इलाइट, ये भी देखने को मिला है, क्योंकि स्क्रिप्ट मिल रहा है, राइटिंग स्टाइल मिल रहा है, तो राइटिंग मिल रहा है मतलब पढ़े लिखे होंगे तभी तो लोग राइट कर पा रहे हैं एटलीस्ट। वन ऑफ दी अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम इन साउथ एशिया यहीं पे देखने को मिला है। इसीलिए क्यों अर्बनाइजेशन बोल रहे हैं, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बनाइजेशन बोलते क्यों है, इसलिए तो बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हर डायमेंशन में यहाँ पे एडवांसमेंट देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट है वेट एंड मेजरमेंट, जो कि डिस्कस किए हैं। ये पूरा क्या थे, प्राइमरी जो बनाए गए थे इसको स्टोन से ही बनाए थे। सेम टाइम यहाँ पे जो क्यूबिकल स्टोन हो गए इसका भी यूज़ देखने को मिला है। शेप का बात करोगे तो क्यूबिकल हैं, रेक्टेंगुलर, फिर जो कि बैरल शेप्ड का है यहाँ पे देखने को मिला है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट थे, ठीक है, कहीं पे ऊपर नीचे भी देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे पूरा स्टैंडर्ड थे। फिर मेजर सिस्टम जैसे कि बाइनरी हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, इस तरीके से मैथमेटिकल जो स्टैंडर्ड होता है उसका यहाँ पे यूज़ देखने को मिला है। जैसे कि बेसिक यूनिट ये लोग रत्ती बोलते थे, है ना, यूज़ फॉर जेम्स हो गया। अब मल्टीपल ऑफ 1.6 ग्राम यूज़ फॉर ट्रेड वेट। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट यूज़ करते थे मेज़रमेंट के लिए। पर्पस का अगर बात करोगे तो ट्रेड करना है तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। कॉमर्स कर रहे हो, है ना, टैक्सेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। क्योंकि अगर किसी को सामान देना है तो एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि 1 kg का एक स्टैंडर्ड है ना। अब ये 1 kg हर जगह, हर जो स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी यूनिफॉर्म देखने को मिला है। ठीक है, साइट के बारे में तो पता ही है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो है ना, धोलावीरा है। और इसका सिग्निफिकेंस बात करोगे तो यहाँ पे इकोनॉमी का रेगुलेशन यहीं से पता चलता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे वेट भी है, मेज़र भी है, प्लस एड्रेस के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट भी है ना, स्क्रिप्ट के साथ सेल्स भी है। तो यहाँ से इकोनॉमी का अच्छे तरीके से रेगुलेशन करते होंगे, ऐसा हम लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं। चाहे अर्बन सोफिस्टिकेशन का बात कर लो या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर लो, ये सब चीज़ इससे डिनोट होता है। क्लियर है। चलो फिर अगला जो है इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं सोसाइटी के बारे में, कि सोसाइटी कैसा था। सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन ही बोल रहे हैं, तो ये लोग तो अर्बन में ही है, अर्बन है। ऑर्गेनाइज देखने को मिला है लेकिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिला है। ठीक है, इगैलिटेरियन टू सम कॉन्टेक्स्ट विथ सम एक्सटेंट विथ एविडेंस ऑफ द सोशल डिफ्रेंसिएशन। कैसे सोशल डिफ्रेंसिएशन, कि एक लोग जो है सिटाडेल में रह रहे हैं, अदर पीपल जो है लोअर हाउस है वहाँ पे रह रहे हैं, लोअर एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पे सोशल डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल रहा है। अब सोशल डिफ्रेंसिएशन का मतलब हो सके तो डिस्क्रिमिनेशन भी होता होगा, है ना, हो सके तो शायद इनकम बेस में डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, कास्ट बेस में डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। इस तरीके से हम लोग आइडिया लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री अब इसके बारे में तो हमें पता नहीं है उतना अच्छे तरीके से, नहीं इसका जो राइटिंग है ये डिसिफर हुआ है। तो जब डिसिफर नहीं हुआ है तो यही तो चैलेंजेस होता है कि कैसे हिस्ट्री को लिखा जाए। क्लियर। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बात करोगे तो हाउस जैसे कि लार्ज हैं, स्मॉल हैं, तो अगर किसी का लार्ज हाउस है तो ये एज्यूम कर सकते हैं शायद यहाँ इसका इनकम ज़्यादा होगा, ये लोग शायद अमीर लोग होंगे, इसलिए जो है लार्ज हाउस बना पाए हैं, है ना, एट प्रेजेंट होता है ना। फिर बरियल प्रैक्टिस का बात करोगे तो सम ग्रेव हेड ऑर्नमेंट, क्योंकि बरियल प्रैक्टिस ऐसे माने जाते थे कि ये लोग जो हैं अगर बरियल के साथ, अगर कोई इंसान अगर उसका डेथ हो रहा है तो उसको बरीड कर रहे हो, दफना रहे हो, तो उसके साथ काऊ रख दिए या फिर गोट रख दिए, है ना। इसका मतलब यही होता था कि अगले जन्म में इसका यूज़ कर सके। क्लियर है। अगर कोई रख रहे हैं तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये लोग इलाइट पीपल हैं। अगर नहीं रख पा रहे हैं या फिर सिंपल तरीके से बस दफना रहे हैं तो ये कंसिडर किया जाता था कि ये जो है नॉर्मल पीपल हैं। क्लियर है। फिर ऑक्यूपेशन का बात करोगे तो मर्चेंट है ना, आर्टिशियन, फार्मर, पोटर हो गया, बीड मेकर हो गया, है ना, मेटल वर्कर हो गया, ये सब चीज़ देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन था। अगर कोई पर्सन बीड बना रहे, बीड मेकिंग में है तो बीड मेकिंग में ही इंगेज है, उसी का स्पेशलाइज है ना। बैंगल बना रहे तो बैंगल का स्पेशलाइज है। ये सब चीज़ देखने को मिला है यहाँ पे। फिर जेंडर रोल का अगर बात करोगे तो पेट्रियार्कल कंसिडर करते हैं, लेकिन वुमेन का रोल भी था, जैसे कि डोमेस्टिकेशन हो गया, रिलीजियस हो गया, क्राफ्ट एक्टिविटी हो गया,
यहाँ पे भी वुमेन का रोल देखने को मिला है, लेकिन पैट्रियार्कल कंसिडर करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करोगे अर्बन कम्युनिटी का, ऑर्गेनाइज नेबर थे, है ना, ये तो पता ही है। ट्रेड एंड इकोनॉमी का बात करोगे तो ये तो डिस्कस ही किए हैं अभी। इसका जो ट्रेड था, एक्सटर्नल ट्रेड था, ये मेसोपोटामिया हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, ओमान, यहाँ तक देखने को मिला है। क्योंकि जो हड़प्पन सील्स हैं, ये हड़प्पन सील्स हमें मेसोपोटामिया में मिला है। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि मेसोपोटामिया है, इसके साथ जो है ट्रेड करते थे, ठीक है। इंटरनल ट्रेड के साथ साथ एक्सटर्नल ट्रेड भी था। एजुकेशन था, प्रेजेंट थे, क्योंकि लिख पा रहे हैं। लिख क्यों पा रहे हैं? उसे एजुकेशन मिला होगा तभी। अब कौन लोग लिख सकते हैं? या तो जो इलाइट पीपल है लिटरेसी में, या फिर मर्चेंट क्लास के लोग हैं, वो लोग शायद जो है एजुकेटेड थे, लिटरेसी थे, वही लोग पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लिखे होंगे। रिलीजियस का बात करोगे तो मदर गॉडेस का एविडेंस मिला है, तो हो सकता है कि मदर गॉडेस को पूजा करते होंगे, है ना, वर्शिप करते होंगे। एनिमल जैसे कि बुल हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, एलिफेंट हो गया, ये जो है बिलीव्स करते थे इन सब में। कल्चरल लाइफ का बात करोगे तो टॉय मिला है, टेराकोटा फिगराइन है। फिर गवर्नेंस एंड पॉलिटी तो कवर कर ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं अब एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था। एग्रीकल्चर यहाँ पे भी वेल डेवलप मिला है, और एग्रीकल्चर तो जो है न्यूलिथिक साइड से चला आ रहा है, तो न्यूलिथिक साइड से अभी तक जो है बहुत टाइम बीत गया होगा, और बहुत टाइम आगे जाने के बाद जो है मॉडर्नाइजेशन भी आया होगा। तो सीरीज बात है कि यहाँ पे वेल डेवलप मिलने वाले हैं, सिस्टमेटिक तरीके से देखने को मिलेगा। लार्जली जो है सेडेंट्री बेस हमें देखने को मिला है, बेस्ड ऑन इरिगेशन, फार्मिंग, सीजनल क्रॉप, इस तरीके से डिफरेंट क्रॉप को ये लोग क्या करते थे, कमर्शियल करते थे। क्रॉप कल्टीवेटेड में सीरियल हो गया, सीरियल में जैसे वीट हो गया, बार्ले हैं, पल्सेस बात कर सकते हो, मिलेट है, राइस है, ऑयल सीड है, कॉटन है, इन सब क्रॉप को जो है कल्टीवेट करते थे। और टेक्निक था प्लव, क्योंकि हमें एविडेंस मिला है कालीबंगन से, प्लव फील्ड का एविडेंस मिला है कालीबंगन से, तो क्या आइडियोलॉजी लगा सकते हो यहाँ से कि प्लस से ये लोग क्या करते थे, खेती करते होंगे, है ना। फिर फील्ड बंस फॉर इरिगेशन हो गया, अगर सरप्लस हो रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर अनाज होगा, उससे सरप्लस हो रहा है तो उसके लिए ग्रेनरी है प्रॉपर, यहाँ पे स्टोर करके रखते थे, तो ये भी फार्मिंग टेक्निक है ना। इरिगेशन से वेल हो गया, रिजर्व हो गया, यहाँ से इरिगेशन हो गया। एनिमल हस्बेंड्री डोमेस्टिकेट करते थे। फिर टूल का अगर बात करोगे तो जैसे कि पैलियोलिथिक में टूल यूज़ करते थे स्टोन का, अब स्टोन के बाद चेंजेस हुआ, जैसे कि चैल्कोलिथिक आया है, आयरन एज आए, तो यहाँ पे क्रॉपर का तो पता था चैल्कोलिथिक एज से, ब्रॉन्ज टूल, ये सब जो है यूज़ करते थे, यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। ट्रेड के बारे में कवर कर चुके हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर हो रहे थे यहाँ पे भी, तो एविडेंसेस क्या क्या मिला है। तो पहले ही जो कालीबंगन है ना, कालीबंगन से जो प्लव फील्ड मिला है, ये हम लोग एविडेंसेस कवर करते हैं। फिर राइस कल्टीवेशन का, है ना, राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिला है, कहाँ, लोथल में, ठीक है। फिर टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लव जो है, जो बनावली है, यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस साइट्स रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे कि प्रीवियसली बताया था कि यहाँ पे जो है एनिमल डोमेस्टिकेशन थे, क्लियर है। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन में जैसे कि बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, तो डिफरेंट एनिमल जो हैं ये लोग क्या करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। लेकिन जैसे कि हॉर्सेस हो गया, लायन हो गया, ये लोग इसको मतलब नहीं पता था, नहीं जानते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड कैसे थे, कॉमर्स कैसे थे, क्योंकि देखो यहाँ का जो मेजरमेंट सिस्टम था बहुत स्ट्रॉन्ग थे, चाहे ब्रिक का बात कर लो, चाहे वेट एंड मेज़र का बात कर लो, जो कि पूरा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में थे, बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे। तो ट्रेड तो होता ही होगा, चाहे मेसोपोटामिया का बात करो, या फिर इंटरनल ट्रेड का बात कर लो, चाहे एक्सटर्नल ट्रेड का बात कर लो। दो तरीके से ट्रेड करते थे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में मेसोपोटामिया हो गया, पर्शियन गल्फ, ओमान है। अब ट्रेड रूट दो ही तरीके से थे, एक तो लैंड रूट हो सकते हैं या फिर रिवराइन रूट हो सकते हैं। जो कि रिवर से बहुत ज़्यादा दूर है वो लोग जो लैंड है, एरिया है, वहाँ पे ट्रेड करते होंगे, या फिर जो को रिवराइन में है, रिवर एरिया में बसे हुए हैं, वो लोग शायद जो है रिवर ट्रेड करते थे, मैरीटाइम रूट को फॉलो करते थे। और एक्सपोर्ट अगर बात करोगे तो कॉटन टेक्सटाइल हो गया, है ना, बीड्स हो गए, फिर ऑर्नामेंट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पोट्री टूल, ये सब चीज़ का एक्सपोर्ट होता था।
लेकिन इंपोर्ट भी क्या क्या करते थे, जैसे कि लपिस लजूली है, अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। कार्नेलियन हो गया जो कि गुजरात राजस्थान से इंपोर्ट करते थे। फिर जितना भी अदर जैसे कॉपर, टीन, सिल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन जो हैं, इसका भी यहाँ पे इंपोर्ट देखने को मिला है। ठीक है, अब इंपोर्ट कर रहे हो या फिर किसी को एक जगह से दूसरे जगह सामान दे रहे हो, तो पता कैसे चलेगा कि इसको कहाँ ले जाना है। एक तो हो सकता है स्क्रिप्ट, सेकंड इसका हो सकता है सील के फॉर्मेशन से, सील के माध्यम से, कि वहाँ पे सील लगा दो, ये एक बन जाएगा, आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा इस गुड्स का कि इसको कहाँ तक ले जाना है। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड मेजर हो गया, इसको तो हम लोग कवर कर ही चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट वो है आर्ट एंड क्राफ्ट का, जैसे कि 1 बाय 1 करके कवर करते हैं। टेराकोटा आर्ट है जो कि बैग्ड क्ले से बना हुआ है। क्या एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि फीमेल फिगराइन मदर गॉडेस हो गया, एनिमल हो गया है, ये सब चीज़ किससे बना हुआ है, टेराकोटा आर्ट से। अब देखो फीमेल फिगराइन बना रहे हैं, इसका मतलब फीमेल के बारे में बता रहे हो। ठीक है, एनिमल के बारे में बता रहे हो, जैसे कि बुल हो गया, एलिफेंट, मंकी हो गए। इससे पता क्या चल रहा है कि एलिफेंट को या तो डोमेस्टिकेशन करते थे या फिर एलिफेंट को एनिमल कंसिडर करते थे या फिर एलिफेंट को जानते थे ये लोग, इसीलिए तो उसको पूरा फिगर बना रहे हो। जैसे कि मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, हड़प्पा, चनुदड़ो, लोथल, यहाँ पे टेराकोटा आर्ट देखने को मिला है। फिर स्टोन स्कल्पचर देखने को मिला है जो कि लाइम स्टोन हो गया, स्टेटाइट हो गया, इससे जो है मटेरियल यूज़ करते थे। प्रीस्ट किंग स्टेटू है, ये देखने को मिला है। फिर जो है नेक्स्ट बात करते हो, पोट्री हो गया, क्ले से बनाते थे, है ना। फिर बीड मेकिंग का बात कर लो, जो कि बीड ऑर्नामेंट हो गया, जो कि मिला गया है चंद्रदड़ो से, लोथल, धोलावीरा से। तो एक बार इसको रीड करना है अपने लेवल में, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने लायक उतना है नहीं। ठीक, फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर कहाँ कहाँ था, जैसे कि चन्नूदड़ो साइट है तो यहाँ पे बनाए जाते थे। बीड मेकिंग सेंटर हो गया, सेल एंड बॉन्ड वर्क हो गया। लोथल का बात करोगे तो बीड फैक्ट्री देखने को मिला है, आइवरी वर्क हो गया। मोहनजोदड़ो का बात करोगे तो ब्रॉन्ज कास्टिंग है, टेराकोटा फिगर है। हड़प्पा का बात करोगे तो पोट्री, स्टोन टूल। धोलावीरा जो है सेमी प्रीशियस स्टोन वर्क। ये है मेजर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। और कौन कौन से साइड से क्या क्या जो है स्पेशलाइजेशन है या फिर कौन कौन सा जो है फैक्ट्री देखने को मिला है, ये रहा इसका पूरा टेबल। ठीक है, फिर ट्रेड जो है इंटरनल था, एक्सटर्नल था, कवर कर चुके हैं। एविडेंसेस का बात करोगे तो जैसे कि मेसोपोटामिया में, अब देखो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, हड़प्पन साइड के लोग को क्या बोलते थे, मेलुआ बोलते थे। इससे ये आइडिया लगता है कि ट्रेड था, लिंकेजेस थे, या फिर दोनों के भी जो रिलेशन है ये रिलेशन स्ट्रांग थे। इसी के साथ जो है हमें जो हड़प्पन सील्स हैं, ये हड़प्पन सील्स हमें देखने को मिला कहाँ पे, मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया में सील मिल रहा है हड़प्पन का, तो ये एक आइडिया यहाँ पे लग जाता है कि इन दोनों में जो है ट्रेड रिलेशन बहुत ज़्यादा थे, ट्रेड हो रहे थे। अब ट्रेड हो रहे थे तभी तो वहाँ पे देखने को मिला है सील्स। ठीक है, फिर मटेरियल एविडेंस बाकी जो फॉरेनर हैं वो लोग भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि हम लोग अफगानिस्तान से लपिस लजुली इंपोर्ट करते थे, तो इससे क्या शो हो रहे हैं, यही शो हो रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड था, ट्रेड थे। ठीक है, यही तो यहाँ पे शो हो रहा है। पोर्ट सेंटर, लोथल एक पोर्ट सेंटर था, जैसे कि मेजर पोर्ट सिटी तो यही थे लोथल। एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड मिला है, वेयर हाउस मिला है ना, बीड फैक्ट्री मिला हुआ है। ये भी एक एविडेंसेस के फॉर्म में हम लोग इसको कवर करते हैं, चाहे धोलावीरा का बात कर लो, चन्नूदड़ो का बात कर लो, है ना। फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का बात कर लो, जो कि एक मेजर अर्बन मार्केट थे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे। सब सामान को इंपोर्ट करके लाते थे, फिर पूरा एरिया में, पूरा सिविलाइजेशन एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा साइट है ये। ठीक है, फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक लैंड रूट हो सकता है, एक रिवर रूट हो सकता है, या फिर सी रूट हो सकता है। इसे भी तो अभी कवर किए हैं। जैसे कि बुलो कार्ट मिला है, अब बुलो कार्ट मिला है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, क्या एविडेंसेस मिल रहा है कि लोग जो है ट्रेड करते थे। ठीक है, जिसके बारे में हमें पता होगा उसी के तो हम लोग यहाँ पे फिगर डिज़ाइन करेंगे, और जिसके बारे में ही पता नहीं है, जिसे हम लोग देखे नहीं है, उसके बारे में कैसे बता दोगे। ठीक है, तो जो लैंड रूट हो गया, रिवर रूट हो गया, सी रूट हो गया, इसका एग्जाम्पल मिला हुआ है, इसका एविडेंसेस हमें देखने को मिला है। जैसे कि बोट का देखो, एविडेंस फ्रॉम सील डिपिक्टिंग बोट, जो सील बनाते थे, अब सील में जो है बोट देखने को मिला है, तो इससे यही आइडिया लगता है कि लोग बोट जानते होंगे, या फिर सी रूट से, बोट से जो है
ट्रांसपोर्ट करते होंगे। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा इसी के बारे में, पूरा क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, इकोनॉमी कैसा था, पॉलिटी कैसा था। लेकिन अल्टीमेटली इसका डिक्लाइन देखने को मिला है इंड में। तो क्या क्या इसका रीज़न हो सकता है? कई बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल या फिर क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, जैसे कि ड्रॉट आ गया है ना, या फिर रेनफॉल हुआ होगा ज़्यादा से जिससे फ्लड आ गए होंगे। सेकेंड में यही है, फ्लड आ गए होंगे, या फिर लो रेनफॉल हुआ होगा जिससे पूरा इकोनॉमी ध्वस्त हो गए होंगे। तो इस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी एक फिनोमेना बताते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट जो है एकदम डिमार्केशन हमें नहीं पता है कि यही इसका रीज़न है डिक्लाइन होने का। लेकिन डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं डिफरेंट अपना ओपिनियन देते हैं। फिर कुछ बोलते हैं कि डिक्लाइन हुआ होगा ट्रेड में, जिसके थ्रू जो है पूरे उसका इकोनॉमी डिक्लाइन हो गया होगा, जिससे पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन ही डिक्लाइनिंग फेज में चले गए। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम बात कर सकते हो, है ना, रिसोर्स डिप्लेशन हुआ होगा, क्योंकि जो है रिसोर्स डिप्लेशन हुआ तो भूखमरी से लोग का क्या हो गया, डेथ होना स्टार्ट हो गया, जिससे पूरा सिविलाइजेशन का अंत हो गया। तो इस तरीके से जो है डिक्लाइनिंग देखने को मिला है। क्लियर है? इस पूरे स्लाइड का जो है पीपीटी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।